गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। और मैं आपके सामने स्टूडेंट्स हूँ क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन लेके, जिसमें हम सेकंड चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे, ओलंपिक मूवमेंट्स। ठीक, जिसमें हमने कल लास्ट लेक्चर में आपका पढ़ा था कि आपका ओलंपिक वैल्यूज़ या मूवमेंट होता क्या है, मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में जाना और एंशिएंट ओलंपिक के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे आपके जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं उसमें जो सिंबल है, टॉर्च है, जो मशाल है, मोटो, उसका मोटो क्या है, ध्येय क्या है, ओथ और इसकी जो प्रतिज्ञा होती है वो क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक फ्लैग की। देखिए इसमें क्या रहा है, ओलंपिक फ्लैग वॉज डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू कॉर्बेटिन सजेशन इन 1913। देखिए आपका जो ओलंपिक फ्लैग था वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया, कॉर्बेटिन, मतलब जो मॉडर्न ओलंपिक के फादर कहते हैं उन्हीं के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया, बट इन 1913 में। बट दिस वाज फर्स्टली फ्लोड इन द ओलंपिक स्टेडियम इन 1928 एंटवर्प ओलंपिक गेम्स। ठीक, लेकिन इसको सबसे पहले कहाँ पे फहराया गया, 1920 के ओलंपिक में। ठीक, एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में फहराया गया 1920 में। इट कंसिस्ट ऑफ 5 कलर्ड रिंग्स सर्कल्स, यानी ये इसमें 5 कलर्ड रिंग सर्कल्स हैं, इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से इंटरलिंक है, मतलब जुड़े हुए हैं। दिस फ्लैग सिम्बलाइज द सपोर्टिंग एटीट्यूड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वेरियस कॉन्टिनेंट, यानी ये फ्लैग सिम्बलाइज करता है, मतलब ये आपको बताता है सपोर्टिंग एटीट्यूड, मतलब आपको इस तरह का एटीट्यूड बताता है ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वेरियस कंटिनेंट, जो जो आप कंटिनेंट्स हैं उनके जो सपोर्टिंग एटीट्यूड है, मतलब जो उनको सहयोग की जो भावना है उसको दर्शाता है। द कलर ऑफ रिंग्स देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए ऊपर के तीनों को पहले कलर देखते हैं, फर्स्ट रिंग का ब्लू है, सेकंड का ब्लैक है, थर्ड इज रेड। अब नीचे की 2 रिंग्स की बात करते हैं, पहली रिंग का कलर येलो है, सेकंड रिंग का कलर आपका ग्रीन है। ठीक है, तो ये था आपका ओलंपिक फ्लैग के बारे में। ठीक, देखिए अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ओलंपिक टॉर्च के बारे में, मतलब मशाल के बारे में। फर्स्ट टाइम एन ओलंपिक फ्लेम वाज सेरेमोनियलस लाइटेड इन 1928 इन एम्स्टर्डम ओलंपिक। देखिए ओलंपिक फ्लेम आपका जैसे सबसे पहले कहाँ पे आपके लाइट किया गया, जो आपको 1928 में एम्स्टर्डम में आपका जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे इसको जलाया गया सबसे पहले। द ओलंपिक टॉर्च सिम्बलाइज द कंटिन्यूटी बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, यानी ये जो मशाल है ये आपका एक तरह का कह सकते चिन्ह होता है, एक प्रकार से सिंबल होता है किसका, ताकि जो आपका मॉडर्न ओलंपिक जो कंटिन्यूटी बताता है किसमें, मॉडर्न एंशियंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक के बीच में कंटिन्यूटी को सिम्बलाइज करता है। द टॉर्च यूज टू किंडल द फ्लेम एट द होस्ट स्टेडियम, जो टॉर्च होती है उसको हम वहाँ पे जो आप जैसे देखिए जो आप मशाल देख रहे हैं, जो टॉर्च होती है आपके जिस स्टेडियम में आपके जहाँ से शुरुआत होती है तो वहाँ पे एक बड़ी सी किंडल फ्लेम होती है। ठीक, वो जो फ्लेम होती है उसको जो किंडल होता है उसको फ्लेम करने के लिए, मतलब जलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। It first lighted by the sun rays of Olympiad, Greece, and then carried to the sites of games by relay of runners। देखिए सबसे पहले ये क्या किया जाता है, ये जहाँ पे होस्ट होने वाले वहाँ पे उस स्टेडियम में वहाँ पे जलाया जाता है, फिर वो वहाँ से लेके कैरी टू द साइट ऑफ द गेम्स, यानी जो गेम्स के जो डिफरेंट साइट्स हैं वहाँ पे जाते हैं, बाय रिलेज ऑफ द रनर, यानी कई जो रनर्स हैं जो इसको लेके रन करते हैं, और ये कई सारी जो कंट्रीज़ होती है जो आपके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, उन कंट्रीज़ के जो कुछ आपके रनर्स के कुछ रिले होती है, वो आपके रनर्स कुछ इसको लेके कुछ दूर दौड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ओलंपिक मोटो की, मतलब हमारा ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है इसका। देखिए इसका उद्देश्य क्या कह रहा है, साइटस अल्टुअस एंड फोर्टियस। ठीक, इट मीन्स द परफॉर्म फॉर द फास्टेस्ट हाईएस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन, यानी इसका मतलब ये है कि हमको परफॉर्म किसके लिए करना है, सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत कंपटीशन के लिए। ये मतलब आपका एक तरह का ध्येय है
एक तरह का उद्देश्य है आपके ओलंपिक का। दिस मोटो वाज प्रोनाउंस्ड बाय बैरन प्रीडी कॉर्बेटन, यानी ये इस मोटो को किसने दिया था, जो आपके जो ओलंपिक के फादर थे ये बैरन प्रीडी कॉर्बेटन ने दिया था। कब? इन पेरिस ओलंपिक इन 1900, यानी 1900 में उन्होंने आपका इस आपके ओलंपिक मोटो को प्रोनाउंस किया था, मतलब बोला था। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अब ओलंपिक में दिए जाने वाले प्राइज़ के बारे में। ठीक है, देखिए एंशिएंट ओलंपिक में होता क्या था, जो आपके ओलंपिक्स के हीरो होते थे, जो विनर्स होते थे, वो उनको अवार्ड कैसे दिया जाता? ऑलिव क्राउन, जैसे क्राउन होता है उसके, ठीक, एक लकड़ी का जो सर्कुलर शेप का एक वो आपका होता है, जिसके में चारों ओर ऑलिव के जो फूल होते हैं वो लगे होते हैं, उसी को जो विनर को पहनाया जाता था। बट इन द मॉडर्न ओलंपिक्स देयर आर रिवॉर्ड विथ मेडल एंड सर्टिफिकेट। लेकिन आप जो आधुनिक आपका जो ओलंपिक्स होते हैं वहाँ पे कह सकते हैं आप विनर्स जो होते हैं उनको रिवॉर्ड के तौर पे, मतलब इनाम के तौर पे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। देखिए फर्स्ट पोजीशन रिसीव्ड गोल्ड मेडल, जो फर्स्ट पोजीशन होता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड पोजीशन गेट सिल्वर मेडल सेकंड पोजीशन वाले को मिलता है, और थर्ड पोजीशन वाले को क्या मिलता है? ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, जैसा कि आप लोगों को ये जानकारी है इस चीज़ की। अप टू फर्स्ट 6 पोजीशन दे ऑल्सो गेट सर्टिफिकेट्स, यानी जो पहले 6 पोजीशंस पे जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको भी क्या किया जाता है? उनको भी सर्टिफिकेट्स प्रदान किया जाता है। एनी रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग गेम्स आर सेट बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखिए एनी रूल और रेगुलेशन, कोई भी अगर नियम कानून अगर बनाना होता है कि रिगार्डिंग गेम यानी किसी खेल से संबंधित, वो सेट दी गेम्स आर सेट बाय, उसे सेट किया किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा बनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ऐसा किया जाता है। द हेड ऑफिस ऑफ IOC इन ल्यूसियाने स्विट्ज़रलैंड। देखिए IOC की जो हेड आपकी जो ऑफिस है वो कहाँ पे? ल्यूसियाने स्विट्ज़रलैंड में एक आपकी सिटी है ल्यूसाने, ठीक, वहाँ पे आपके IOC का हेड ऑफिस है। ठीक, देखिए अब बात करते हैं ओलंपिक ओथ के बारे में। ओथ का मतलब होता है आपकी प्रतिज्ञा, प्लेज होते हैं, मतलब एक कह सकते हैं जैसा कि आप लोग छात्र प्रतिज्ञा करते हैं स्कूलों में, तो उसी प्रकार जो ओलंपिक की शुरुआत में ही ओपनिंग सेरेमनी में जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी एक तरह की ओथ लेते हैं। ठीक है, ओलंपिक ओथ इज टेकन बाय द एथलीट्स ऑफ द होस्ट कंट्री। द होस्ट कंट्री के द्वारा ओलंपिक ओथ ली जाती है। ही होल्ड द कॉर्नर ऑफ द फ्लैग ऑन बिहाफ ऑफ कंपटीटर, यानी वो जो ओलंपिक का जो झंडा होता है वो सभी कंपटीटर्स की तरफ से पकड़ा रहता है, और उसके ओथ होती है जिसमें आपको कुछ शब्द आते हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। इन द नेम ऑफ ऑल कंपटीटर्स, मतलब यानी सभी कंपटीटर्स के नाम पे। आई प्रॉमिस दैट, मैं यह प्रॉमिस करता हूँ, मतलब यह कह सकते हैं आपसे वादा करता हूँ दैट वी शैल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम्स, यानी हम सब इस ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेंगे। रिस्पेक्टिंग एंड एबिडिंग बाय द रूल्स विच गवर्न देम। रिस्पेक्टिंग एंड एबिडिंग मतलब यानी उनको आदर करेंगे, मानेंगे, बाय द रूल विच गवर्न देम, यानी जो रूल्स उनके द्वारा गवर्न किए जाएंगे, मतलब दिए जाएंगे जो नियम। कमिटिंग आवर सेल्फ टू ए स्पोर्ट्स विदाउट डोपिंग एंड विदाउट ड्रग्स, यानी हम अपने आप को स्पोर्ट्स के प्रति पूरा डेडिकेट कर देंगे, मतलब समर्पित कर देंगे। विदाउट यूजिंग डोपिंग एंड ड्रग्स, यानी किसी भी अननेचुरल तरीकों को बिना इस्तेमाल किए आपका हम स्पोर्ट्स में पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट कर देंगे। इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, यानी और हमको खेल भावना का, स्पोर्ट्समैनशिप का एक अच्छा परिचय देना है। फॉर द ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट्स, यानी आपके जो स्पोर्ट्स की ग्लोरी के लिए, मतलब कह सकते हैं ग्लोरी मतलब इसको हो सकता है, इसका आप कह सकते हैं कि जो इसकी वो होती है विख्यातता होती है, फेमस होता है, ठीक। एंड द ऑनर ऑफ द टीम, यानी टीम्स होते हैं उसके ऑनर के लिए भी ऐसा होता है। ये था ओलंपिक ओथ, ठीक। अब हम बात करते हैं ओलंपिक ओथ के बाद अब आता है हमारा ओलंपिक ड्रग्स, ठीक है। देखिए ओलंपिक ड्रग्स देखिए क्या होता है।
देखिए जब इसमें देखिए पढ़ते हैं, टुडे स्पोर्ट्स बिकम वेरी प्रोफेशनल एंड देयर इज लॉट ऑफ फेम एंड मनी इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स। यानी आजकल का जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही प्रोफेशनल हो गया है और इसमें बहुत सारा नाम और शोहरत है और पैसा भी मिलता है। मैनी टाइम्स दे टेक ड्रग्स टू इनहेंस देयर दस एथलीट्स एंड प्लेयर्स समटाइम्स चूज इलीगल मेथड्स टू अचीव दिस। इसीलिए कभी कभी जो एथलीट्स या जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, कभी कभी इससे जो इलीगल तरीके, जो गैर कानूनी तरीके होते हैं, जिससे वो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर लें और वो पैसा और शोहरत उन्हें मिले। मेनी टाइम दे टेक ड्रग्स टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। कई बार वो क्या करते हैं, जो प्लेयर्स या एथलीट्स होते हैं वो ड्रग्स लेते हैं जिनसे वो अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकें, मतलब बढ़ा सकें। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ऑल अननेचुरल मेथड्स ऑफ इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस आर बैंड इन ओलंपिक्स। यानी जो अननेचुरल मतलब अप्राकृतिक तरीके हैं जिससे आप अपना परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आपका ओलंपिक्स में बैन है, मतलब वो पूरी तरीके से बंद है, यानी गैर कानूनी है। टुडे आईओसी इज स्ट्रिक्टली फॉलो इट। और जो आज की बात की जाए तो आईओसी जो है, जो कमेटी है ओलंपिक की, वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। इट रेगुलर चेक्स टुवर्ड्स ड्रग एंड स्पोर्ट्स। यानी वो रेगुलर प्लेयर्स पे ड्रग और स्पोर्ट्स के, वो कह सकते हैं प्लेयर के बारे में वो हमेशा चेक करती रहती है। इट हैज़ आल्सो सेट अप मैनी लेबोरेटरीज टू टेस्ट एथलीट्स फॉर ड्रग्स। यानी इसकी आपकी जो कई सारी लेबोरेटरीज है जो एथलीट्स को चेक करती है कि जो एथलीट है उसने ड्रग्स लिया है या नहीं। अब देखिए इसके आगे क्या कह रहा है, द टेस्टिंग लेबोरेटरीज आर नेम्ड एज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। जो आपके जो ऐसी लेबोरेटरी हैं जहाँ पे एथलीट्स के ड्रग का टेस्ट लिया जाता है, उन सब एजेंसीज को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा के नाम से शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है, वाडा। इट कंडक्ट्स रेगुलर चेक ओवर इक्विपमेंट। यानी यह इक्विपमेंट जो आपके जो साजो सामान होते हैं उस पर भी रेगुलर ध्यान चेक करती है। एंड आईओसी प्रोवाइड्स टेक्निकल हेल्प टू सेट अप वेरियस स्टेडियम एंड प्रोवाइड लेटेस्ट नॉलेज रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑफ एथलीट। यानी जो आईओसी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो आपको कई सारी टेक्निकल्स मदद प्रदान करती है कि उन सभी स्टेडियम्स में जो आपको अपने स्पोर्ट्स से जुड़े लेटेस्ट नॉलेज के बारे में और जो उससे जुड़ी ट्रेनिंग है, उसके जो आपके जो न्यू साइंटिफिक वे हैं, जो नए नए तरीके हैं, उसके बारे में एथलीट्स को जानकारी प्रदान करने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ओलंपिक सिंबल, टॉर्च और ओलंपिक का मोटो और आपका ओलंपिक्स एंड ड्रग्स के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, अब हम जब आपके कल लेक्चर में बात करेंगे वो है आपका ओलंपिक्स में जो आपका एम्स या ऑब्जेक्टिव हैं, और कह सकते हैं उसके बाद आपके जो कमिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और IOA इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।